जब मैं अपने बीकानेर कार्यालय में लेकर बैठा था तो बहुत से किसान साथी आए और देखा युवा किसान पढ़े लिखे, बड़ी रुचि होती है उन्हें भी पढ़ने की। तो पढ़कर उनमें से कईयों ने कहा कि इस विषय को जरूर रखना जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ माननीय सभापति जी। प्रश्न संख्या 22 और पैरा संख्या 28। राष्ट्रपति महात्मा गांधी जी ने कहा था कि भारत की आत्मा गांव में बसती है। राजस्थान ने ग्रामीण विकास के क्षेत्र में अभूतपूर्व आयाम स्थापित किए हैं। अभूतपूर्व आयाम, अब अभूतपूर्व आयाम कैसे स्थापित किए हैं? बिजली में, जैसे किसान भाई को बिजली चाहिए होती है तो जो सब वक्ताओं ने कहा वही बात पूरा राजस्थान कह रहा है कि राजस्थान के गांव में लाइट नहीं है। और जब शाम को परिवार के साथ थका हारा किसान आता है और वो खाना खाने बैठता है तो लाइट उस समय अवश्य जाती है। फोन करते हैं कांग्रेस के नेताओं के भी, ये क्या कर रहे हो? तो वो कहते हैं साहब जब आप भी खाना खा रहे हो तो लाइट भी खाना खाने जाती है। तो इस तरह का मजाक करके किसानों के साथ भजा मजाक ये कांग्रेस की सरकार यहाँ कर रही है, जिसमें तो विडंबना ये कि जिस जिले से मैं आता हूँ वहाँ पिछले 4.25 साल में ऊर्जा मंत्री दोनों हमारे बीकानेर जिले के, और जीएसएस मेरे लोणकंसर विधानसभा क्षेत्र में एक भी नहीं बना। किसानों को लाइट मिल नहीं रही, रोज किसान लड़ते हैं, रोज हमें कहते हैं भाई साहब क्या करें। मैंने कहा भाई ये 4.25 साल हो गए, 8-10 महीने दौरे सोरे निकालो, ये 5 साल की सरकार है, ये नारे देती है समृद्ध किसान खुशहाल किसान, कहीं समृद्ध कहीं हो खुशहाल हो, कहीं खुशहाल नहीं, लाइट नहीं है। वो याद करते हैं बीजेपी के टाइम में लाइट मिलती थी पूरे वोल्टेज के साथ, और अब लाइट मिलती नहीं है बिल्कुल ही। क्यों? क्योंकि इन्होंने जीएसएस तो बनाई नहीं, पर एक काम जरूर किया माननीय सभापति जी, फीडर जरूर निकाल रहे हैं नए नए, क्योंकि फीडर में जो घोटाला होता है बड़ा बड़ा वो आप और हम किसान नहीं समझ पाते। ये अधिकारी और नेता मिलकर हैं वो फीडर के नाम पर बड़ा बड़ा भ्रष्टाचार कर रहे हैं। ये भी एक विषय जांच का होना चाहिए कि फीडर इतने निकाले पर नए जीएसएस आपने क्यों नहीं बनाए। पंडित दीनदयाल योजना के तहत भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पिछले कार्यकाल में ढाणी ढाणी में लाइट गई थी। किसान याद करता है उस समय को। अब 4.25 साल में ढाणियां भी नहीं बनी, परिवार भी अलग हुए, वो लाइट के लिए दर दर ठोकर खा रहा है, पर उसे लाइट कहीं नहीं मिल रही, कहीं लाइट नहीं मिल रही। और इस राज्य में खुश कौन है? खुशहाल किसान नहीं है माननीय सभापति जी। खुशहाल वो व्यापारी है जो इन्वर्टर का व्यापार करता है, वो बार बार गर्भवती करता है कांग्रेस सरकार आए, क्योंकि लाइट कांग्रेस सरकार में रहती नहीं है और उसके इन्वर्टर बिकते हैं, वो राजी है। बाकी आम किसान से लेकर हर व्यक्ति सरकार से पीड़ित है और इंतजार कर रहे हैं 8 महीने बाद जब प्रदेश में बीजेपी की सरकार आएगी। और जिस तरह प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रत्येक क्षेत्र में काम किया है उसी तरह लाइट में जो आरडीएस स्कीम लेकर आ रहे हैं, जिससे गांव का फीडर अलग होगा, किसानों का फीडर अलग होगा, दिन में किसान को लाइट मिलेगी, वो बीजेपी की सरकार आएगी और केंद्र की महत्वाकांक्षी योजना लागू होगी, तब किसान राजस्थान का खुशहाल होगा। दूसरा बिंदु आपने लिखा माननीय राज्यपाल जी के अभिभाषण में कि प्रश्न संख्या 13 में वही समृद्ध किसान खुशहाल किसान। अब मैं अपने क्षेत्र लोणकंसर में गया, हमारे यहाँ भी सरसों के रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन हो रहा है। मेरा क्षेत्र भी मूंगफली के क्षेत्र में राजस्थान भारत में नाम है, तो वहाँ सरसों के क्षेत्र इतना नुकसान हुआ है पाले से। हमारा क्षेत्र बहुत ठंडा क्षेत्र रहता है, रेगिस्तान क्षेत्र है, तो इतना नुकसान। और वहाँ जब हम गए तो जहाँ जहाँ पटवारी, जिस दिन मैं दौरे में था उस दिन तो उन्होंने रिपोर्ट दी, बाकी सब पटवारियों के पीछे से फोन आता है, भाई साहब बात कर लो ऊपर। मैं क्यों के हो क्या ऊपर अधिकारियों को निर्देश है 20 से 25% खराबा दिखाना है, खराबा मत दिखा देना आप। मैंने कहा ये तो सारा नुकसान हुआ है, सरसों का आगे थी, सरसों बीजी हुई थी सबके। क्या साहब आदेश हमें अधिकारियों से यही सरकार से हैं क्या हमें किसान को फायदा नहीं देना, 20 से 25% से ज्यादा खराबा मत दिखाना। ये खुशहाल किसान है। इसमें जो अधिकारियों को निर्देश ये कि किसान परेशान होता रहे पर अपने को किसान को कहीं भला नहीं करना। और बात समृद्ध किसान की, यूरिया डीएपी के क्या हाल थे? मुझे याद है मैं एक उपचुनाव में ड्यूटी में था तो हमारे क्षेत्र का सारा यूरिया डीएपी वहाँ आ रहा था। कोई यहाँ बड़े नेता यात्रा निकाल रहे थे राजस्थान में तो वहाँ पर यूरिया डीएपी भेजा गया। केंद्र की सरकार से यूरिया डीएपी की कहीं कमी नहीं थी। राजस्थान सरकार ने पहली बात तो गलती ये रही यूरिया और डीएपी की, इन्होंने मांग कम रखी, जबकि केंद्र सरकार ने दोनों में 15% 20% बढ़ोतरी करके घोषणा करी थी। तो किसान का जो परेशानी रही वो इसी सरकार में। और मैं जो
लाइट के बारे में बात की कि मोदी जी सब संकट के मोचक हैं, वही इलाज करते हैं। ऐसे ही किसानों के लिए जो उन्होंने, राजस्थान के किसान, मेरे क्षेत्र के किसान जो गुणगान करते हैं कि आज़ादी में पहली बार नरमा 9 से 10 हज़ार बेचा, सरसों के भाव कभी 3.5-4 हज़ार रहते थे, 6 से 7 हज़ार बेचा, और मूंगफली जो इस बार रिकॉर्ड 7.5 हज़ार के भाव में उन्होंने बेची। उन्होंने कहा ना जिंदगी में उन्होंने किसान ने ऐसे अच्छे दिन नहीं देखे। तो इस मोदी जी के राज में जो किसानों को भाव मिल रहे हैं उसके लिए खुशहाल किसान हैं। तो धन्यवाद देता है प्रधानमंत्री मोदी जी को जिनके कारण ये भाव मिल रहे हैं। आपके प्रश्न संख्या 35 पैरा नंबर 161 में प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक होने का विषय है। इस पर तो जितना कहा जाए उतना ही कम है, क्योंकि ये युवाओं के खिलाफ सरकार है। जब राजस्थान का मुखिया कहता है कि रगड़ाई जरूरी है, तो लोगों को वो दिन याद आते हैं जब 98 से 2003 जब यही मुखिया राजस्थान के मुख्यमंत्री थे, तब वहाँ सरकारी नौकरियां किसी को नहीं दी गई थी 98 से 2003 में। मुझे वो दिन याद है। घर के जब मैं परिवार के भाइयों से बात करता था, मैं क्यों पढ़ क्यों नहीं रहे, क्या भाई अशोक गहलोत की सरकार है, नौकरियां तो निकले को नहीं, पढ़ के करछा। वही दिन वापिस आ रहे हैं। अब नौकरी तो निकाल रहे हैं पर पेपर लीक करके इसी तरह कर रहे हैं कि युवा नौकरी नहीं लग जाए। उनका तो यही है कि नालायक और निकम्मा रहे और रगड़ाई उसकी होती रहे और हम अपना शासन करते रहे। हमारी ये मांग सरकार से कि सीबीआई की जांच हो। क्यों सरकार सीबीआई से डरती है? जब छोटे छोटे प्रसंगों में सीबीआई की जांच के लिए सरकार आगे रहती है, तो इसमें सीबीआई की जांच से सरकार, मुख्यमंत्री और सरकार के मंत्री क्यों डर रहे हैं? ये परीक्षा चोरी के लिए जांच होनी चाहिए, पेपर चोरी के लिए। और हमारे यहाँ शिक्षा मंत्री हमारे बीकानेर जिले के हैं। और प्रश्न संख्या 42 और राज्यपाल अभिभाषण में पैरा संख्या 186 व 87 में विद्यालयों का क्रमोन्वयन महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय, ये विषय को बड़ी गहनता से रखा है। माननीय सभापति जी, विद्यालयों का क्रमोन्वयन तो कर दिया, पर हालत ये है हमारे बीकानेर, लूणकरंसर में सब जगह कि गांव में 25% भी मास्टर हर जगह नहीं है। सारी स्कूलें खाली है, प्राइवेट स्कूलें भरपूर चल रही है। सब यही कह रहे हैं कि ये सरकार की सांठगांठ प्राइवेट स्कूल वालों से थी, उनको चलाने के लिए इन्होंने झूठे घोषणा कर दी क्रमोन्वयन की, क्योंकि मास्टर है नहीं, कक्ष है नहीं। और अंग्रेजी विद्यालय आप 1 खोलो 2 खोलो, हर जगह अंग्रेजी विद्यालय का कहाँ औचित्य है? क्या हम उस चीज को साइंटिफिकली जो बात यह है कि बच्चा जो अपने मदर टंग में जितना अच्छा कर सकता है उतना किसी दूसरी भाषा में नहीं कर सकता। जब देश के प्रधानमंत्री एमबीबीएस की पढ़ाई हिंदी में करा रहे हैं, तो क्यों हम अंग्रेजी की तरफ हिता जा रहे हैं? जब पूरे वर्ल्ड में कंट्री सारे अपनी लैंग्वेजेस की ओर जा रही है, तो हमें ऐसा क्या है कि राजस्थान में किस नीति के तहत जानबूझ के अंग्रेजी गाँव हर जगह खोल रहे हैं? अब साहब अभी तो 7 मिनट 5 मिनट ही बोल रहा हूँ साहब, 1 मिनट। और दूसरा ये कि स्कूलों में जो ब्रेक लगा दिया था, चल तो हाँ कोई न, चलो सड़कों की बात। माननीय सभापति जी, हमारे कई किशनगढ़ से आने वाले विधायक कह रहे थे कि सड़कें अच्छी है, तब मुझे वो दिन याद आता है जब राजस्थान के मुख्यमंत्री अपने गृह जिले जोधपुर में 10 किलोमीटर उद्घाटन करने के लिए हेलीकॉप्टर से जाते हैं, तो पूरा राजस्थान शर्मसार हो जाता है कि राजस्थान के मुखिया के जिले में ये हाल है, तो राजस्थान की सड़कों का क्या हाल होगा? बात अफसरशाही की, जो कांग्रेस के सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री ने राजस्थान में ब्यूरोक्रेसी के हावी होने की बात की। माननीय सभापति जी 2 मिनट आप क्या संरक्षण चाहूंगा। संरक्षण इसलिए कि राजस्थान में टॉप 5 भ्रष्टाचार में पकड़े गए आईएएस ऑफिसर की जो सूची आई है, 0 टॉलरेंस, जो यहाँ की चीफ सेक्रेटरी कहती है कि 0 टॉलरेंस रहे, उसमें टॉप 5 भ्रष्टाचार में पकड़े गए आईएएस अफसर में, जिसको हमारे यहाँ बीकानेर में संभागीय आयुक्त 1 साल से भेजा हुआ है, जो सबसे भ्रष्ट अधिकारी, और वहां आकर वही काम कर रहे हैं। ऐसे भ्रष्ट अधिकारी जो ये लिखते हैं हर जगह, जो पकड़े गए RSLDC घूसकांड में, तो उनके बारे में मैं 2 शब्द जरूर कहूंगा जो आए उसमें कि कार्रवाई के तत्काल बाद ACB ने संदेह के आधार पर कौशल विकास निगम के चेयरमैन IAS नीरज के पवन के 2 आईफोन और जब्त कर लिए और उन्होंने डिलीट चैट कर ली। और ACB ने सत्यापन के दौरान आरोपी मैनेजर से परिवादी के घूस के अलावा कहा कि साहब लोग रंगीन मिजाज के हैं, उनके लिए दिल्ली में अच्छे स्तर की अच्छी व्यवस्था करिए। शर्म आती है इस तरह के अधिकारी हमारे यहाँ बैठे हैं और वो चला रहे हैं। और जब पत्रिका में आता है 25 जनवरी को, नहीं है, आप सुनिए, भ्रष्टाचार के खिलाफ मंत्री जी सुनिए, आप ऐसे भ्रष्टों को, तभी राजस्थान नंबर 1 है इंडिया में भ्रष्टाचार में। समाप्त करें। और तब पत्रिका में आता है, समाप्त करें। माननीय सभापति जी 1 मिनट, एक सभापति जी आता है पत्रिका में 25 जनवरी को, राजस्थान पत्रिका कहता है कि IAS नीरज के परंकुल को गिरफ्तार किया गया था भ्रष्टाचार के मामले में, सरकार ने अभियोजन की स्वीकृति नहीं दी।
मैं ये कहना चाहूंगा, बिराजिए 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 हमारे से, बिराजिए प्लीज प्लीज, सेव करिए, बिराजिए आप, बिराजिए प्लीज, सेव करिए, बिराजिए 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 बिराजिए। क्यों सुने हम? आप प्रश्नों को संरक्षण दे रहे हो? ऐसे भ्रष्ट अधिकारी जो गरीबों के मकान